हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मीन वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू फॉर एसी। तो इसमें हम क्या निकालेंगे? एक तो हम इसमें निकालेंगे ईवी, ईएम। ठीक है, जो हमारा ईवी है उसका हमारे पास फॉर्मूला है ई नॉट बाय √2 और ईएम का हमारा फॉर्मूला है 2 ई नॉट बाय पाई। ठीक है, तो ये है हमारे फॉर वोल्टेज। तो अगर हमने करंट लेना है तो यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या करना है, आई बी मीन्स यहाँ पे आई नॉट बाई √2 आ जाएगा और यहाँ पे आई एम इज इक्वल टू 2 आई नॉट बाय पाई। ठीक है, तो ये हमारे करंट्स के लिए हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये आई वी और ई वी है, ये हमारे पास आई वी एंड ई वी आर द आर एम एस वैल्यूज और ये जो आई नॉट और ई नॉट है वो हमारे पास पीक वैल्यूज है और जो हमारे पास ई एम एंड आई एम है वो है मीन वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूले पे यूज करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में गिवन है इफ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन, इफेक्टिव वैल्यू हमारे पास ये वाली होती है। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, इज 5 एम्पियर। ये हमारे पास 5 एम्पियर गिवन है। व्हाट इज द पीक वैल्यू? पीक वैल्यू मींस आई नॉट निकालना है, मीन वैल्यू आई एम निकालना है और वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट मींस आई निकालना है एट 1/300 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है आई वी, तो सबसे पहले हम आई नॉट निकालेंगे। तो आई नॉट का मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, अगर मैं यहां पे, तो ये फॉर्मूला मैं पुट करूंगा तो आई वी की हमारे पास वैल्यू है 5 इज इक्वल टू आई नॉट बाय √2। तो आई नॉट मेरे पास आ गया 5 √2, तो 5 इंटू √2 की वैल्यू 1.414। तो ये अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1.414, तो ये मेरे पास आ गई 7.07 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा आई नॉट आ गया। अब हम स्टूडेंट्स आई एम निकालेंगे। तो आई एम का फॉर्मूला होता है 2 आई नॉट बाय पाई। 2 इंटू आई नॉट कितना हमारे पास 7.07 बाय पाई मीन्स 3.14, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 2, ये आ गया हमारे पास 14.14 डिवाइडेड बाय 3.14, तो ये मेरे पास आ गया 4.50 एम्पियर। ये हमारे पास आई एम की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने आई निकालना है। तो आई की इक्वेशन क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये मेरे पास टी गिवन है, आई हमने निकालना है। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कितना था हमारा 7.07 इंटू साइन ओमेगा मीन्स 2 पाई न्यू टी। तो 7.07 मल्टीप्लाई साइन 2 पाई, न्यू हमारे पास है 50 हर्ट्ज इंटू 50 इंटू टी कितना है 1/300। ठीक है, तो यहां पे है 1/300, तो इसकी कटिंग कर देते हैं क्योंकि ये हमारे पास एंगल है। 7.07 इंटू साइन, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, तो साइन पाई बाय 3, पाई मीन्स 180 बाय 3, तो ये कितना आ गया साइन 60, तो ये आ जाएगा 7.07 इंटू साइन 60 डिग्री। तो अब साइन 60 डिग्री कितना होता है हमारा, तो ये साइन 60 की वैल्यू यहां पे आ गई। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 7.07 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय 2, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास आता है 6.12 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। अब सेकंड न्यूमेरिकल में आपको एक इक्वेशन गिवन है, द इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एसी इज गिवन बाय आई इज इक्वल्स टू 10 साइन 314t। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमने, एक तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एंड वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। वर्चुअल मीन्स आई वी निकालना है हमने, तो इसको हम, ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ। तो आई नॉट हमारा कितना आ गया 10 एम्पियर। अब यहां पे ओमेगा टी किसके इक्वल आ गया 314 टी से टी कट गया, ओमेगा इज इक्वल टू 314, ओमेगा हमारा क्या होता है 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 314, 2 इंटू 3.14 इंटू न्यू इज इक्वल टू 314। तो न्यू हमारा कितना आ गया 314 डिवाइडेड बाय 314 इंटू 100/2, ये कट गया, ये कितना आ गया 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो हमारा न्यू आ गया 50 हर्ट्ज। आई वी निकालना हमने, आई वी, तो आई वी का फॉर्मूला क्या है आई नॉट बाय √2। ठीक है, आई नॉट कितना था 10 बाय √2, तो ये कैलकुलेट करके हमारा कितना आ गया मीन्स 10 बाय 1.414, तो आई वी इज इक्वल टू 7.07 एम्पियर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल, व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। तो आई वी निकालना हमने, हैविंग पीक वैल्यू 5 एम्पियर, पीक वैल्यू होता है हमारे पास आई नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लगाएंगे आई वी इज इक्वल टू आई नॉट बाय √2। आई वी हमने फाइंड करना है, आई नॉट है 5 बाय √2, तो ये कितना आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 3.54 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स फोर्थ न्यूमेरिकल में गिवन है इन एसी सर्किट द आरएमएस वोल्टेज, तो ईवी गिवन है कितनी 100 √2 वोल्ट्स, आरएमएस वोल्टेज है 100 √2। फाइंड द पीक वैल्यू, ई नॉट निकालना है एंड मीन वैल्यू ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल मीन्स ई एम निकालना है। तो जहां पे हमारे पास आई वी है तो वहां पे सेम वैल्यूज हमने ईवी की पुट कर देंगे। तो ई नॉट का हमारे पास फॉर्मूला होता है √2 EV, तो √2 इंटू 100 √2, तो ये 100 इंटू कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 200 वोल्ट्स। ठीक है, तो सिमिलरली ई एम की हमारे पास क्या फॉर्मूला है 2 ई नॉट बाय पाई, 2 इंटू ई नॉट हमारे पास कितना अभी निकाला हमने 200 बाय पाई, ये कितना आ गया 400 बाय पाई। तो अगर 400 बाय पाई को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 127.4 वोल्ट्स। ठीक है, फिफ्थ न्यूमेरिकल में हमारे पास स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है द इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एसी सोर्स इज, इक्वेशन गिवन है 5 साइन 100 पाई इंटू टी। क्या निकालना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू निकालना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आई वी निकालना है। तो कंपेयरिंग विद आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट तो हमारा 5 एम्पियर आ गया, अब यहां पे ओमेगा टी कितना आ गया 100 पाई टी, तो ओमेगा 2 पाई न्यू टी इज इक्वल टू 100 पाई टी, टी से टी कट गया, पाई से पाई कट गया, तो 2 न्यू इज इक्वल टू 100, न्यू इज इक्वल टू 100/2 दैट इज 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है आई वी निकालना है, तो आई वी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है आई नॉट बाय √2, आई नॉट कितना था 5 बाय √2, तो ये आ गया 5 बाय 1.414, तो आई वी कितना आ गया मेरे पास 3.54 एम्पियर। ठीक है, सिक्स्थ न्यूमेरिकल में हमारे पास इक्वेशन गिवन है करंट की, आई इज इक्वल टू 50 साइन 100 पाई टी। ठीक है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, मीन वैल्यू ऑफ एसी, मीन वैल्यू ऑफ एसी निकालना है मीन्स आई वी निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, और हमने निकालना है वैल्यू ऑफ करंट फॉर 1/6, टी कितना है 1/600 सेकेंड निकालना है आई। ठीक है, तो इसको पहले कंपेयर करेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से, आई नॉट कितना आ गया 50 एम्पियर। अब यहां से साइन ओमेगा टी
इज इक्वल टू 100 पाई टी, टी से टी कट गया, साइन नहीं लिखना, तो ओमेगा 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 100 पाई, पाई से पाई कट गया, 2 न्यू इज इक्वल टू 100, न्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास, ठीक है। मीन वैल्यू निकालनी है हमने, तो मीन वैल्यू का फॉर्मूला था हमारे पास आई एम था 2I0 बाय पाई, तो 2 इंटू I0 कितना है 50, पाई मीन्स 3.14, तो 100 बाय 3.14, तो ये मेरे पास आ गया 31.8 एम्पीयर, ठीक है। उसके बाद हमने निकालना है इसका आरएमएस वैल्यू मीन्स I0 बाय √2, I0 कितना था 50 बाय √2, तो 50 बाय 1.414, तो ये आ गया 35.35 एम्पीयर, ठीक है। अब हमने निकालना स्टूडेंट्स I मीन्स I0 साइन ओमेगा टी एट t इज इक्वल टू 1/300 सेकेंड, सॉरी 600 सेकेंड, ठीक है। तो I इज इक्वल टू I0 हमने फाइंड कर लिया है, साइन 2 पाई न्यू इंटू 1/600, तो ये आ गया 50 इंटू साइन 2 पाई इंटू न्यू भी हमने निकाल लिया 50 इंटू 1/600, ये सारा एंगल है साइन का, ये कितने पे चला गया 12 पे, ये आ गया 6, तो ये आ गया 50 साइन पाई बाय 6, 180 बाय 6 कितना आ गया 30, तो ये आ गया 50 साइन 30 डिग्री, तो ये आ गया 50 इंटू 1/2, ये आ गया 25 एम्पीयर। तो 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय, V है हमारे पास 140 वोल्ट, साइन 314T, तो अब ये EMF की वैल्यू गिवन है मींस वोल्टेज की, अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर इज R हमारे पास कितना है 50 ओम का रजिस्टर है हमारे पास, ठीक है। फाइंड द RMS करंट, RMS मींस IV निकालना है, तो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, V0 कितना आ गया 140 वोल्ट, अब यहां से ओमेगा टी इज इक्वल टू 314, टी से टी कट गया, 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 314, न्यू इज इक्वल टू 314 बाय 314 इंटू 100, पॉइंट था यहाँ पे मैंने 10 लगा दिया ऊपर, सॉरी 100 लगा दिया, ये कितनी आ गई 50 हर्ट्ज आ गई। तो हमने न्यू निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी निकाल ली। तो अब हमने क्या करना है, IV निकालना है, तो IV इज इक्वल टू I0 बाय √2, तो I0 का हम फॉर्मूला लगाएंगे E0 बाय R, ठीक है, मीन्स V इज इक्वल टू IR, E0 कितना है, E0 मीन्स V0 140 बाय R कितना था 50, तो ये कितना आ गया मेरे पास, इसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, डिवाइड नहीं करते, IV इज इक्वल टू I0 114 बाय √2 इंटू 5, ठीक है, ये आ गया 1.98 एम्पीयर, ओके। तो अब 8th न्यूमेरिकल में 100 ओम आयरन R गिवन है, 100 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट्स, EV कितना है 220 वोल्ट्स, 50 साइकिल्स पर वॉल प्लग, न्यू है 50 हर्ट्ज, व्हाट इज द पीक पोटेंशियल, पीक पोटेंशियल मींस E0, एवरेज पोटेंशियल EM मीन और एवरेज वैल्यू, एंड RMS करंट IV, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं IV निकाल लूं, IV इज इक्वल टू EV बाय R कर देता हूं डायरेक्ट, तो EV कितना है 220 बाय 100, तो ये कितना आ गया IV 2.2 एम्पीयर आ गया, ठीक है, मीन्स हमने पहले IV निकाल लिया। पीक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है E0 इज इक्वल टू √2 इंटू EV, √2 इंटू EV कितना है 220, तो
1.414 इंटू 220, तो ये वोल्टेज हमारे पास आ गई 311 वोल्ट। अब हमने एवरेज निकालनी है, ई एम का फॉर्मूला था हमारे पास 2E0 बाय पाई। 2 इंटू E0 कितना हमने निकाला है 311 बाय पाई। 2 इंटू 311 बाय 3.14, तो ये हमारे पास वोल्टेज का कैलकुलेट करके आ गया 198 वोल्ट्स। ठीक है। अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट, तो स्टूडेंट्स ये पावर 100 वॉट गिवन है फॉर 220 वोल्ट्स। तो ये जो 220 वोल्ट्स है ये ईवी है। 220 वोल्ट्स क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, पीक वैल्यू, आरएमएस करंट। ठीक है। अब देखो पहले तो हम P का फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, मीन्स E0 स्क्वायर बाय आर। तो P कितना है हमारे पास 100, E0 स्क्वायर कितना है 220 इंटू 220 बाय आर, तो R कितना आ गया 220 इंटू 220 बाय 100, ये R आ गया मेरा 484 ओम्स। ठीक है, ये आ गया। अब निकालेंगे E0, तो E0 का फॉर्मूला है √2 EV, तो √2 1.414 इंटू 220, ये कैलकुलेट करके आ गया मेरे पास 311 वोल्ट। अब IV निकालना है हमने, IV मीन्स EV बाय R, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, EV कितना है 220 बाय R कितना है 484, तो ये आ गया 0.45 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10, V इज इक्वल टू 140 इंटू 3140 साइन, यहां पे है साइन। ये हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है, किसकी रेजिस्टेंस गिवन है 50 ओम की रेजिस्टेंस गिवन है। इतनी वोल्टेज की अल्टरनेटिंग वोल्टेज की 50 ओम में लगाई है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, न्यू निकालना है, आरएमएस करंट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले ये लिखेंगे V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। V0 कितना आ गया 140 वोल्ट, ओमेगा टी इज इक्वल टू 3140, टी से टी कट गया 2 पाई, न्यू इज इक्वल टू 314, न्यू इज इक्वल टू 314 अपॉन 3.14 इंटू 2, ये कट गया, ये आ गया 50 हर्ट्ज। आगे हमने निकालना था स्टूडेंट्स IV RMS। ठीक है, तो IV का फॉर्मूला होता है हमारे पास I0 बाय √2, लेकिन I0 है नहीं हमारे पास, तो I0 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम E0 बाय R। E0 कितना है 140, R कितना है 50। ठीक है, तो ये 14/5 एम्पियर आ गया, तो IV इज इक्वल टू 14/5 इंटू √2, ये आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि ये √2 को मैंने 1.4 ले लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में 11th में अल्टरनेटिंग EMF ऑफ 350 वोल्ट E0 वोल्ट, पीक वैल्यू अप्लाइड अक्रॉस द एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, R कितनी है 100 ओम। तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर, IV निकालना है। तो IV का फॉर्मूला क्या है मेरे पास I0 बाय √2, I0 है नहीं, तो I0 मीन्स E0 बाय R, 350 बाय 100, 3.5 एम्पियर आ गया। तो IV इज इक्वल टू 3.5 बाय √2, 3.5 बाय 1.414, तो ये मेरे पास कैलकुलेट करके आ गया 2.47 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स।